शीर्षक जादुई दर्पण और रोशनी का रहस्य। एक दिन रोहन अपने दादाजी के पुराने कमरे की सफाई कर रहा था। अचानक उसे एक लकड़ी का डिब्बा मिला। जब उसने डिब्बा खोला तो उसमें एक दर्पण, मिरर और दो छोटे लेंसेस रखे हुए थे। रोहन ने जैसे ही दर्पण को खिड़की के सामने रखा, सूरज की रोशनी उस पर पड़ी और दीवार पर चमकने लगी। तभी दादाजी वहां आ गए और मुस्कुराकर बोले, रोहन, क्या तुम जानते हो कि दर्पण रोशनी को परावर्तित रिफ्लेक्ट करता है? रोहन ने हैरानी से पूछा, परावर्तित मतलब? दादाजी बोले, जब रोशनी किसी चमकदार सतह से टकराकर वापस लौटती है, उसे परावर्तन कहते हैं। इसी कारण तुम दर्पण में अपना चेहरा देख पाते हो। फिर दादाजी ने उसे दो लेंस दिखाए। पहला था उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। जब रोहन ने उसे अखबार के ऊपर रखा तो अक्षर बड़े दिखाई देने लगे। दूसरा था अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस। जब उसने उससे देखा तो चीजें थोड़ी छोटी दिखाई दी। दादाजी ने समझाया, उत्तल लेंस रोशनी की किरणों को एक बिंदु पर एकत्र करता है, इसलिए इसका उपयोग आवर्धक कांच, कैमरा और आंखों के चश्मों में होता है। अवतल लेंस रोशनी को फैला देता है, इसलिए इसका उपयोग निकट दृष्टि दोष, मायोपिया वाले चश्मों में किया जाता है। रोहन ने उत्साह से कहा, वाह! तो दर्पण और लेंस सिर्फ चीजें दिखाने के लिए नहीं, बल्कि रोशनी के साथ जादू करने के लिए भी होते हैं। दादाजी हंसकर बोले, बिल्कुल, विज्ञान का यही जादू है जो हमें हर दिन दिखाई देता है, लेकिन उसका रहस्य समझने पर ही असली मजा आता है। उस दिन के बाद रोहन जब भी दर्पण में देखता या चश्मा पहनता तो उसे याद आता कि रोशनी की किरणें कितने अद्भुत तरीके से काम करती है। रोचक तथ्य, हम अपना चेहरा इसलिए देख पाते हैं क्योंकि दर्पण रोशनी को परावर्तित करता है। उत्तल लेंस को आवर्धक कांच, मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहा जाता है। कैमरा, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में भी लेंस का उपयोग होता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे बेल आइकन पर क्लिक करें। अब आपसे मुलाकात अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।